अब्बासी दौर के बगदाद का एक अजीब और सबक-आमूज वाक़या रिवायतों में बयान होता है। कहते हैं कि एक रात इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद की एक मस्जिद में ठहरने के लिए गए। रात का वक्त था, सफर की थकन भी थी, इसलिए उन्होंने मस्जिद के एक कोने में आराम करना चाहा। लेकिन मस्जिद के निगरान ने उन्हें पहचाना नहीं और सख्ती से कहा, यहाँ रात को ठहरना मना है, आप बाहर चले जाएं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से बहुत समझाया, मगर वो शख्स ना माना। यहाँ तक कि उसने इमाम साहब को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वो बाहर आकर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गए। इतने में एक नानबाई वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सर्दी में बैठा है। उसने अदब से कहा, बाबा जी, आप मेरे घर चलें, वहां आराम कर लीजिए। इमाम अहमद उसके साथ चले गए। जब वो नानबाई के घर पहुंचे तो देखा कि वो रोटियां बनाते वक्त मुसलसल एक ही बात दोहरा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। काफी देर तक वो यही जिक्र करता रहा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को हैरत हुई। उन्होंने पूछा, भाई तुम कब से इस तरह इस्तगफार करते हो? नानबाई ने जवाब दिया, बचपन से आदत है, जब से काम शुरू किया है जबान पर इस्तगफार जारी रहता है। इमाम अहमद ने पूछा, क्या तुमने इस इस्तगफार की कोई बरकत भी देखी है? नानबाई मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, मैंने अल्लाह से जो भी दुआ मांगी वो कबूल हुई, सिवाय एक दुआ के। इमाम अहमद ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? नानबाई ने कहा, मैं हमेशा दुआ करता था कि काश मुझे जिंदगी में कभी इमाम अहमद बिन हंबल की ज़ियारत नसीब हो जाए, मगर अभी तक ये दुआ कबूल नहीं हुई। ये सुनकर इमाम अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, मैं ही अहमद बिन हंबल हूँ, और देखो अल्लाह ने मुझे तुम्हारे घर तक खींच कर पहुंचा दिया। ये सुनकर नानबाई हैरत से कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए अल्लाह बंदे के लिए ऐसे रास्ते भी खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता।